टेस्टिंग करने आए हैं, यहाँ पे हलवाई बनता है। कोई बात नहीं। हमारा मैंगो शेक हो गया खत्म। कि यहाँ पर ये फैकल्टी के लिए रेडी हो रहा है। वही होगा हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि उसमें ना इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं और क्या सवाल जवाब होंगे मैं आपको भी मतलब काफ़ी फैकल्टी है हमारी तारीफ करी थी यार, सुना थी वहाँ पे। हाँ, क्लास के बच्चों के लिए अरेंज कर लो कि खाने लग गए इतना बनाना पड़ सकता है। हाँ, मोटिव ये नहीं रहता है कि हम सिर्फ खाना ही बनाएंगे। मोटिव ये तो पूरी मैम है। कौन मैं मैम भी हूँ। मैं तो न्यूट्रिशन की लैब में जा रही हूँ सीधी। ओके आ रहा है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज नहीं हो रहा, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है कि आप ठंडे एनवायरनमेंट से फिर गर्म एनवायरनमेंट में जाओ तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से मुझ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। इवन मुझ पे ही नहीं, सब पर पड़ा है, मतलब फैमिली में भी और भी बाहर भी सबको ही फीवर ज़्यादातर हो रहे हैं एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। तो अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है और लिटिल बिट फीवर भी है, तो बट कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपना ब्लॉग। हाँ, मैं ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ आज, क्योंकि जो हमारा आज न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमें एक पेशेंट को कैसे न्यूट्रिटिव वैल्यूज दे सकते हैं, हम वो यहाँ पर आज हम बनाएंगे कुछ चीज़ें। क्योंकि एक नर्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये भी होती है कि वो एक पेशेंट को क्या क्या न्यूट्रिशंस दे सकती है, फूड में, मील में, लिक्विड में, और किस पेशेंट को किस तरह की डाइट देनी चाहिए। ये भी एक नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जानने की, है ना। ठीक है, वो उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कैसी डाइट प्रेफर करें। मतलब कंसल्ट करना है डॉक्टर से, वो उनको बताएंगे और नर्स इस चीज़ का ख्याल रखेगी। बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैं सोकर उठी हूँ तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ ख़राब हो रही है। तो हाँ, ये ब्लॉग मेरा इसलिए रहने वाला है पूरा। तो अभी मैं ब्लॉग शूट करूँगी धीरे धीरे भी, लेकिन अभी बहुत कम टाइम हुआ है, इसलिए थोड़े बहुत काम वाम निपटा लेती हूँ अपने। और मुझे तो बैग में पता नहीं क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कुकिंग करनी है। क्योंकि मैं नो गैस यूज़, मैं गैस यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसलिए मैंने ऐसा आइटम चूज़ किया है जिसमें गैस यूज़ नहीं होती है। वो आप अभी ब्लॉग में पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, हमारी कितना बड़ा ग्रुप है हमारा, और क्या कैसे कैसे सामान अरेंज होगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इसमें आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। अभी मैं नहा तो ली हूँ, बट अब मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और पसीने तो आप देख ही रहे हो, गर्मी कितनी है। सबसे पहले मैं अपने शूज़ पहन लेती हूँ। एंड अभी कुछ सामान भी रह गया मेरा रखने के लिए। बैग में इतना सारा किचन के आइटम रखे हैं, जार है, चॉपर है, प्याज है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अभी ये बस मुझे कुछ चीज़ें हो रह गई थी, काजू और पिस्ता कुछ, तो ये मैं पॉलीथीन में रख लूँगी। पता है, हाँ ठीक है, इसको मैं पॉलीथीन में डालूँगी। हम पहुँच चुके हैं कॉलेज, और ये है हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ठीक है। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, कट गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे बच्चे अभी सिर्फ न्यूट्रिशन की लैब में जाते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो कॉलेज, तुम कहाँ पर हो? ये मैं तो न्यूट्रिशन की लैब में जा रही हूँ सीधी। ओके आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं लैब की तरफ, और मैंने अपने बालों को कवर कर लिया है बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, पेट। और ये है हमारी, इसमें ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है। तो सादी, आप क्या बनाने वाली हो आज? आज कस्टर्ड बन रहा है, और ये इनकी टीम है जिसमें कि 5 लोग हैं। और मेरी टीम में कितने लोग हैं? कितने हैं भाई? 8 लोग हैं। चलो ठीक है, ये मुरमुरे हमारे,
यहाँ रखो सामान। ये चाकू तुम्हारे हैं, ये चाकू तुम्हारे हैं, इन्हें हटा लो, कभी तुम्हें खो जाए। सब्जी कम से कम यहाँ बैठ के काट लेगा। इनका ही अलग रख दो थोड़ा सा, यहाँ सब्जी काट लेंगे हमने, है ना। सामान रख लो यहाँ। अरे सुहेल भाई यहाँ रख दो सामान, सामान यहाँ रखो, वहाँ पर है टेबल पे। इसमें बताओ एक बार, क्या पता चल रहा है जब भी बारी ज़्यादा इसका ये डायबिटीज पेशेंट को नहीं दे सकती क्योंकि इसमें शुगर होता है ना। हाँ मैंगो शेक में इतना तो हम नॉर्मली भी जानते ही हैं। क्यों कर दिया ये? चल रहने दे ऐसे जैसा है। फिर ये चल रही है यहाँ पर कटिंग, और ये हमने चॉपर बिठा रखे हैं आज। ये हाँ हाँ याद में, अरे नाम लेके ठीक है। ये अंजुम है जो कि मैंगो का छिलका उतार रही हैं, उसके बाद फिर ये कट करेंगी, इसमें ही डाल देंगी, फिर मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी। और ये मैं दूसरी टीम दिखाती हूँ, जो इनका जो भी दूध है वो बॉईल हो रहा है। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर कस्टर्ड का मिक्सचर कर रखा है, और सारे यहाँ पर जो इनके फ्रूट्स हैं वो कट करके इन्होंने छिपा दिए हैं। हमें सिर्फ आम दिख रहा है, मुँह बना रखा है लड़की ने अभी। हाँ मैंने हंसना था। ये हरी मिर्च काट रही, सबसे डिफ़िकल्ट काम मेरी बच्ची कर रही है। ये भी छोटे बच्चे, तो इनको लिखने पढ़ने का काम दिया है मैंने अभी। और ये एक रेस्पॉन्सिबल लड़की है, इसलिए मैंने इसको आम काटने का काम दिया है। और मैं कर रही हूँ सबसे महंगा काम, ड्राई फ्रूट कटिंग करने का। ठीक है ठीक है, कट करते हैं उसके बाद बताते हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, बट कुछ नहीं कर सकते। हाँ और ये हमारा दूसरा ग्रुप है, और ये कुछ कह रही थी आप, ये कुछ लाइन्स थी, बोलो। मैं कह रही थी नर्सिंग करने आए, यहाँ पे हलवाई बनना है। कोई बात नहीं, हमें पेशेंट को क्या दे सकते हैं हम, तो उस वजह से हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए, किसमें क्या चीज़ें। बाकी इतना बनाना पड़ सकता है। हाँ मोटिव ये नहीं रहता है कि हम सिर्फ खाना ही बनाएंगे, मोटिव रहता है हमें हर काम आने चाहिए। हमारे घर में कोई पेशेंट है तो हम उसे क्या क्या चीज़ें ऐड करके दे सकते हैं उसकी डाइट के अकॉर्डिंग। ओके ये तो पूरी मैम है। कौन मैं मैम भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ है। क्या नाम दे सकती हो आप मुझे? अलीना क्या क्या नाम दे सकती हो मुझे? हाँ मैम और मोम भी ठीक है, तुम्हारी अम्मी हूँ ना मैं, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये है हमारा, आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद से दिख रहा होगा, लो हाई प्रोटीन लो जो भी है हमारा, ये लिखवा दिया है। इसको अब हम रखेंगे, तो जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा। बच्चे तरफ वही तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, टाइम है ना, तुम सही से बना देते। इसने मुझे दूसरा नाम दे दिया मोम। लेने गए, बोल रही डांटती रहती है हर वक्त तुम मोम। जब सुबह मैं आ रही थी तो मैंने सबसे पूछा तू पिएगा, तू पिएगी, तुझे कुछ खाना तो नहीं है। मेरी थोड़ा सा जो मेरा नेचर है ना वो थोड़ा सा केयरिंग है क्या? हाँ और मेरे लिए ये बच्चे इतना ख्याल रखते हैं ना मेरा कि बताऊँ क्या। लाके टिफिन मेरे हाथ में कि ये लीजिए तानिया भी हम ये लाए। इसने भी कबाब मेरे हाथ में, सब लाके मेरे हाथ में ये लो फिर मैं सबको बांटूंगी। और ठीक है बना दें, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ, बाय। तो यहाँ पर ये जो हमारा मैंगो है हमें इसको यहाँ पर पीस लेंगे, मतलब इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। और इसमें हमें भी मिल्क डालना है, तेल करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, जो कि मेन प्रोसेस है ठीक है। ओके अगर ये मिक्सी इसमें ऐड हो जाती है तो बस हो गई, चला के देखते हैं। बताऊंगी तो पढ़ाऊंगी एक साथ बैठ के, तुम बता दियो सर। तो बताऊंगी तो मैं ही कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी बैठ के, रुक जाओ।
यहाँ पर ये फैकल्टी के लिए रेडी हो रहा है, तो हाँ ट्रे एक गिलास आ जाएगा, 2 आ जाएंगे और भी तो ये ना मेल्ट होता जा रहा है ये सारा बर्फ। ठीक है, वो प्रोसेस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें सवाल जवाब किए जाते हैं, तो वही होगा हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि उसमें ना इसने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और क्या सवाल जवाब होंगे मैं आपको बताऊँगी। आपको थोड़ी मेरी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि हमारी मैम है यहाँ पर। ओके, तो अभी हमने सारी प्रेजेंटेशन कर ली है, हम हमारी फैकल्टी के पास जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारे क्वेश्चन पुटअप्स होंगे। उसके बाद फिर अपने क्लासमेट्स जो हैं उनको हम सर्व कर देंगे बस। तो अभी प्रैक्टिकल हो चुका है, जितने भी हमसे क्वेश्चंस करने थे वो सारे कर लिए हैं, बस अभी हमारा जो क्लासमेट्स हैं उनको हमें देना है, बाकी तो हमारा हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हमने प्रेजेंट किया और टीचर्स भी मतलब काफ़ी फैकल्टी ने हमारी तारीफ करी थी यार, सुना थी वहाँ पे मतलब तारीफ किया कि हाँ ठीक है, अभी थोड़ा बहुत तो बच्चा अटकता ही है कि अभी कुछ भी करने से पहले मतलब थोड़ा सा तो फैकल्टी के सामने थोड़ा सा बच्चा मतलब ऐसा होता है ना, सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे सबसे क्वेश्चंस पुटअप किए थे, तो सारे बच्चों से तो मतलब थोड़ा नहीं हो पाता है ना, कभी थोड़ा सा हवा चल रही है तो कोई बच्चा अटक रहा था, कोई मतलब अच्छे से दे रहा था जवाब। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैं जाती हूँ न्यूट्रिशन की लैब में, वहाँ अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैंगो शेक खिलाती हूँ। अभी बस लास्ट प्रोसेस रह गया, लेकिन उसके बाद जो सबसे गंदा काम है वो पता क्या है, बर्तन धोना। और मैं तो सबसे धुलवाने वाली हूँ, एक एक बर्तन सबके हाथ में, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर टंकी नहीं है, पानी बाहर से अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्लास के बच्चों के लिए अरेंज कर लो कि खाने लग गए तो जब कर देंगे, सब्जी नहीं मिली। हाँ, तुम खा के तुम नमाज़ पढ़ने चले जाओ, ठीक है क्या कुछ है बच्चों के लिए है यार, अभी ज़रूरत पड़ सकती है अभी। हाँ सुनो, सफाई वाले हैं, ये सब कुछ जाएगा भी, तो फैकल्टी को भी तो कुछ कहेंगे, फैकल्टी का तो हो जाएगा जहाँ तक है। क्लास के बच्चों को छोड़ा, ये खत्म होना है अभी, तो उनको देना है, वो आंटी नहीं है उनको भेल दे देंगे, उन्हें भेल दे देंगे, भेल और कस्टर्ड चला जाएगा। 4-5 चीज़ें चाहिए अभी, चलो मैं लगाती हूँ। हाँ तुम खा लो, चलो खा लो, मैं खा लूँगी। मैं हमारा मैंगो शेक हो गया खत्म, लेकिन जितने भी क्लास के तो यहाँ पर ये तो सारे क्लास बच गए, तो जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं मैंगो शेक में उनको दूँगी है, ठीक है। बहुत सारे गंदे बर्तन है, कैसे होगा, ठीक है। तो अभी हमने भी खा लिया है और हमारा लंच टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो हमने 2:30-3 बजे तक हमारा हो गया है फिनिश। तो आज फ्राइडे भी है, तो नमाज़ पढ़ने जाएंगे और मैं ब्लॉग का ग्रीन यहीं पर करती हूँ क्योंकि उसके बाद कुछ स्पेशल रहेगा नहीं दिखाने जैसा। लेक्चर है, लेक्चर लेंगे, पहले नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर अटेंड करेंगे और फिर हमारे इंटरनल एग्ज़ाम भी हैं, फिर हम इंटरनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे घर जाकर। तो कॉलेज तो अभी सैटरडे संडे नहीं आ रहा है, मंडे को हमारा एग्ज़ाम